साथियों, आज हमारे देश के एक ऐसे महामानव, एक ऐसे युग पुरुष की पुण्यतिथि है जिनका भारत की आज़ादी में सबसे अधिक योगदान था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस महान पुरुष की मैं चर्चा आपके बीच में करने जा रहा हूँ, उनको हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। वो हमारे पूज्य बापू थे। आज 30 तारीख यानी 30 जनवरी 1948 को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। हम सर्वप्रथम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं हृदय की गहराइयों से। साथियों, गांधी जी का सार्वजनिक जीवन दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ, जहां पर वे मुकदमे के सिलसिले में पैरवी करने गए थे। प्रिटोरिया की ट्रेन यात्रा उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बना। उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, क्योंकि जिस ट्रेन के डिब्बे में वे बैठे थे, रेलवे के एक अधिकारी ने, चूंकि उसमें रंग भेद की नीति अंग्रेजों की चल रही थी, एक पुलिस वाले को बुलाकर गांधी जी को उसने धक्के देकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। आपने सुना होगा कि अक्सर जगहों पर उस समय लिखा रहता था कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इसका बड़ा असर गांधी जी के ऊपर पड़ा। बहुत ज्यादा अपमानित अपने को महसूस किए गांधी जी, और उन्होंने साथियों यह संकल्प लिया कि जिस तरह से तुम मुझे ट्रेन के डिब्बे से धक्का मारकर बाहर फेंक रहे हो, एक दिन हम तुम्हें भारत से बाहर फेंक देंगे। लेकिन संकल्प तो आसान होता है, पूरा करना बड़ा कठिन होता है। और वो भी एक ऐसी हुकूमत जो दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता थी। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था। दुनिया के 2/3 देशों पर हुकूमत करने वाली सरकार को चुनौती देना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन गांधी जी ने चुनौती दिया और उस चुनौती को पूरा करने के लिए पूरी देश का दौरा किए, एक एक जिले, एक एक गांव गए। और मैंने इसीलिए कहा साथियों कि गांधी जी का योगदान इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि गांधी जी ने जो है इस आंदोलन को आम आंदोलन बनाया। आज़ादी की इस आंदोलन को उन्होंने आम लोगों से जोड़ा और वे खुद आम लोगों से जुड़ गए। और जब वे आम लोगों से जुड़ गए तो यह आंदोलन देशव्यापी हो गया और करोड़ों लोग खड़े हो गए वंदे मातरम गीत गाते हुए, तिरंगा झंडा लेकर के चलते हुए। और आप देखिए, सन 1942 आते आते गांधी जी ने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को ललकार दिया, क्योंकि तब तक उन्हें विश्वास हो गया था कि अब हमारी कामयाबी, अब हमारी आज़ादी ज़्यादा दूर नहीं है। और करो और मरो का नारा दिया उन्होंने 1942 में। उन्होंने कहा, चेतावनी देते हुए कहा कि मैं चेतावनी देता हूं ब्रिटिश हुकूमत को कि स्वतः ही तुम देश को छोड़ के चले जाओ, अन्यथा तुम्हें करोड़ों लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा और वह तुम सामना नहीं कर पाओगे। एक चीज और गांधी जी के अंदर थी साथियों, अस्पृश्यता।
अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का कलंक मानते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है कि जो है, अगर मेरा पुनर्जन्म हो भगवान, तो मुझे किसी दलित या हरिजन की कोख में पैदा करना, जिससे मैं उस दलित के कष्टों को, उसकी पीड़ा को समझ सकूं और उसके साथ मिल करके संघर्ष कर सकूं और इस समस्या को खत्म कर सकूं जो हमारी अस्पृश्यता की समस्या है। गरीबों की सेवा अपने जीवन का मूल मंत्र मानते थे। हमेशा कहते थे कि मैं उसी ईश्वर की पूजा करता हूं जो ईश्वर करोड़ों लोगों के दिलों में वास करता है। उसके अलावा मैं किसी ईश्वर को नहीं जानता हूं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू ने लिखा है साथियों कि गांधी जी ने हमें मिट्टी से महान व्यक्ति बना दिया, और जब उनकी हत्या हुई, एक कायर और नपुंसक के हाथों, लॉर्ड माउंटबेटन जो अंतिम गवर्नर जनरल था ब्रिटेन का, हमारे देश का, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जिसको नियुक्त किया गया था, उसने लिखा उनकी हत्या के बाद कि ब्रिटिश हुकूमत जो है इस कलंक से बच गई। एक छद्म हिंदुत्व ने दुनिया के सबसे बड़े हिंदू की हत्या कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्यक्ति को कोई अफसोस नहीं है इस हत्या का। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। लखनऊ में बहुत बार आए गांधी जी, क्योंकि हमारा आपका संबंध लखनऊ से, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनकी जो लखनऊ के प्रति प्यार था उसके बारे में भी हम दो एक प्रसंग आपको बताएं। गांधी जी सन 1916 में सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में आए, उसके बाद फिर निरंतर 2-3 साल में आते रहे। सन 1930 में आए, यहाँ से कई लोग समाज सेवक मिले। लड़कियों की शिक्षा की बड़ी दिक्कत थी। लोगों ने कहा कि गांधी जी हमारे पास लड़कियों की शिक्षा को इंतजाम नहीं थे। एक चांदी की थाली पाए थे गांधी जी, उनको गिफ्ट में दी गई थी। उस चांदी की थाली को नीलाम किया गया तो 96 रुपया कुछ पैसा मिला। उससे स्कूल का शिलान्यास हुआ, कुछ ईंट वगैरह आया, लेकिन उतने में काम कहाँ चले भाई। फिर जो है फिर आए गांधी जी, तो फिर लोग मिले। तो गांधी जी ने एक तरीका बताया कि आप लोग जो है हाड़ी जो है टांगिए अपने अपने घरों के सामने। अब जब औरतें खाना बनाने लगे तो थोड़ा थोड़ा आटा उसी अपने भोजन में से निकाल के उस हाड़ी में रखें, चुटकी भर आटा। ऐसे ही किया। फिर 2-3-4 महीने यह कार्यक्रम चला। फिर उसको बेच करके जो भी आटा आया, जो भी चावल आया हाड़ी में, जिसके पास जो रहता था रखती थी औरतें। फिर उससे जो है एक स्कूल की स्थापना हुई। उस स्कूल का नाम भी गांधी जी ने कहीं रखा। उसका नाम है चुटकी भंडार बालिका विद्यालय, जो हुसैनगंज में चुटकी भंडार एक मोहल्ला है। और पर्यावरण पर बड़ा ध्यान देते थे। शीला कौल जी का आवास आप देखे होंगे। उनके पति प्रोफेसर कैलाश नाथ बहुत बड़े वनस्पति शास्त्री थे। वनस्पति शोध संस्थान जो सिकंदराबाद में है वो उन्हीं की देन है। उन्हीं के सहयोग से पंडित नेहरू के समय में उसका जो है निर्माण हुआ था। एक वृक्ष जो है रोपित किया गांधी जी ने उनके आवास के मेन गेट पर। आज वह वृक्ष अबलिचात अवस्था में बहुत बड़ा बन गया है और वह गांधी जी को
स्मृतियों को संजोए है, अविचलित रूप से खड़ा हुआ है। साथियों, आज हम उनकी पुण्यतिथि पर अपने पूज्य बापू को सत सत नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि हम सब एक रहेंगे, क्योंकि इसीलिए उनकी हत्या हुई। क्यों को चाहते थे कि हमारा आपका पूरे देश का की एकता बनी रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक रहें, क्योंकि इस देश की आज़ादी के लिए सभी मरे खपे हैं। और आज हमारा सबका यही संकल्प होना चाहिए कि हम सब मिल करके एक रहेंगे, देश की रक्षा करेंगे, देश की संविधान की रक्षा करेंगे। इसी के साथ फिर हम उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत।